मैं चाहता हूँ मैं आपको हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के कुछ वाक़यात सुनाऊँ कि हमारा ईमान ताज़ा हो जाए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इनको अपने साथ स्पेशल जगह बिठाया करते थे और इनको अपने साथ रखा करते थे। और यानी ख़ास ख़ास ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़ास थे। बहुत सारे लोगों को इस पर एतराज़ था, बड़े बड़े सहाबा किराम मौजूद थे कि हज़रत उमर इनको साथ क्यों रखते हैं। बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, सहाबा मौजूद हैं, तो साफ ज़ाहिर है जब बंदे पे कोई एतराज़ होता है तो आदमी उसको दूर तो करने की कोशिश करता है। एक मर्तबा ऐसी मजलिस लगी हुई थी, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अच्छा आप सब हजरात मुझे ये बताएं कि सूरत इज़ा जा नसरुल्लाह में क्या बयान हुआ है। तो सबका यही जवाब था कि अमीर अल मोमिनीन, इसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंदर ये बयान हुआ है कि जब इस्लाम फैलेगा, फतूहात हो जाएंगी, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद आएगी, फतह हो जाएगी और लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होंगे। ये इस सूरत का एक आम मफहूम है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे पूछते गए, सब ने कहा जी हम तो यही कहते हैं, यही है इसमें। सबसे आखिर में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारी आई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया अच्छा आप बताएं इसमें क्या बयान हुआ है। उन्होंने फरमाया अमीर अल मोमिनीन, इसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत को बयान किया गया है, आपकी वफ़ात को बयान किया गया है कि आप वफ़ात पा जाएंगे, आप इंतकाल फरमाएंगे, आपको मौत आएगी। तो सब के सब हैरान हो गए कि ये क्या हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से कि तुमने वही बताया है जो मुझे इल्म है जिसका। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सारी दुनिया के इंसानों का इल्म एक पलड़े में रखा जाए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इल्म के 10वें हिस्से को नहीं पहुंच सकता। सुबहान अल्लाह, ऐसा इल्म था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि आपने वही फरमाया है जो मेरे इल्म के अंदर है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा वो हस्ती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इनको अपने साथ रखा करते थे। तो इनके वालिद ने इनको 3 नसीहतें की थी, 3 कि बेटा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तुम्हें अपने साथ रखते हैं, तुम पर बड़ा एतमाद करते हैं, तो 3 काम तुमने कभी नहीं करने। नंबर 1, कभी उनके सामने झूठ नहीं बोलना। नंबर 2, उनके सामने किसी की गीबत ना करना। नंबर 3, उनका राज किसी को ना बताना। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आप नमाज पढ़ रहे थे, या आके पीछे खड़े हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजू से पकड़ा, अपने सामने अपने साथ खड़ा कर लिया कि एक इमाम हो, एक मुक्तदी हो तो साथ खड़ा होता है, पीछे खड़ा नहीं होता। तो आप नमाज में लग गए और ये पीछे हो गए, पीछे चले गए। जब आपने नमाज को पूरा फरमाया, आपने फरमाया कि तुमने ऐसा क्यों किया, पीछे क्यों चले गए थे। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, मैं आपके बराबर कैसे खड़ा हो सकता हूँ। अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में समझ कि फिर इनको दुआ दी, ए अल्लाह अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन, ए अल्लाह इसको दीन की समझ अता फरमा और दीन की फकाहत नसीब फरमा। ऐसे ही एक मर्तबा
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला से बाहर आए तो पहले तो आप पानी भरते थे, लेकिन आज पानी का लोटा भरा हुआ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये किसने किया? लोगों ने बताया, जी ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत की वजह से खुश होके फिर आपने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, ऐ अल्लाह इस लड़के को दीन की समझ नसीब फरमा। तो इन दुआओं की बरकत थी कि अल्लाह ने इनको वो बुलंद मकाम अता फरमाया, ऐसा बुलंद मकाम अता फरमाया। वाक़यात तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी।